बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में आज आर्ग्यूमेंट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट्स को देखना जरूरी है और खास ही खास आर्गेंट प्लेन को देखना जरूरी है कि भाई ये आर्गेंट प्लेन और ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अगर सिंपल सी बात में समझो तो एक तरीके का ऐसा प्लेन होता है जिसमें ये आपका एक्स एक्सेस होता है और ये आपका वाई एक्सेस होता है, ठीक है। और अगर आप बात करो तो यहाँ पे दोनों प्लस रहते हैं, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस रहता है, यहाँ पे दोनों माइनस रहते हैं, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस होता है। अब मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए एक चीज़ बता दूं, जो इसमें ये वाला पोर्शन होता है पहला वाला वो ए होता है और दूसरा वाला जो होता है वो बी होता है। ऐसे यहाँ पे ये भी ए होता है तो यहाँ पर ये क्या होता है बी। सेम यहाँ पर और सेम यहाँ पर। क्या सर मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z बराबर a प्लस आई बी होता है तो जाहिर सी बात है पहला वाला रियल पार्ट तो दूसरा वाला कौन सा पार्ट इमेजिनरी पार्ट। इस तरीके से एक आर्गेंट प्लेन होता है। मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से कॉम्प्लेक्स नंबर ने कोई हमारे पास थीटा एंगल बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, यानी कि ये यहाँ पर आपका कितने गए आप x और यहाँ आप कितने आए y। ये आपका बन गया बच्चा जी क्वाड्रेंट। ये हमारा कोई फॉर्मूला है z बराबर a प्लस कितना आई बी। अब मेरे को बताना है इसने कितना एंगल फॉर्म्ड किया होगा, तो एंगल बताने के लिए हम लोग 10 का यूज़ करते हैं केसेस के हिसाब से। वो कैसे वो आपको देखना है। जैसे मान लीजिए पहले केस की बात करते हैं, जब z बराबर a प्लस आई बी हो तो उसके लिए हम लोग लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सॉरी बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ। ऐसे ही बेटा अब जरा आप इस वाली चीज को यहां पर लेकर के आ जाओ। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस से बनता है तो ये यहां से एंगल बनेगा। पूरा एंगल होता है पाई, पाई में से थीटा माइनस कर दो, दिस इज व्हाट पाई माइनस थीटा। इस वाले क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखो z बराबर आ जाएगा माइनस का a प्लस आई बी। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा आप, कि दूसरे वाले केस में जब z बराबर माइनस का a प्लस आई बी होगा तो आप कहोगे सर 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। इज इट क्लियर? अब बेटा केस कौन सा आ जाएगा हमारे पास सेकंड, वो कैसे आएगा जरा आप देखिएगा। थर्ड केस में क्या होगा बेटा, थर्ड केस में सिंपल सा लॉजिक होता है, ये वाली जो चीज होती है वो नीचे को आ जाती है, यानी कि यहां पर z बराबर माइनस का a माइनस का आई बी हो जाता है। इस सिचुएशन में ये ऊपर वाला एंगल नीचे को चले जाता है, यानी कि माइनस का पाई माइनस थीटा। इट्स वेरी गुड। तो हमारे पास जो तीसरा केस आएगा, तीसरे वाले केस में अगर आप देखेंगे z बराबर माइनस का a और माइनस का आई बी। हमने कहा इसके लिए 10 क्या होगा, तो आपका होगा सर 10 पाई पाई माइनस थीटा और ये बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ध्यान रखिए। अब लास्ट अगली वाले में बच्चे क्या होगा, ये जो चीज़ है वो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी, यानी कि ये थीटा तो नीचे की और ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा। तो माइनस थीटा के लिए हमारे पास जो 10 रहेगा दिस इज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और ये रियल पार्ट ऑफ। और मेरे बच्चे ये वाला जो क्वाड्रेंट रहेगा दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पर a तो प्लस का रहेगा बट ये वाला काहे का हो जाएगा नेगेटिव। ये हमारा आर्ग्यूमेंट का सिस्टम होता है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस निकालना सिखाता हूं, इसका बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i। हमने आपसे इसमें पूछा कि भाई साहब इसमें आर्ग्यूमेंट निकाल दीजिए, मीन्स एंगल निकाल दीजिए। इट्स वेरी इजी। क्या करेंगे आप लोग जरा दिमाग लगाइएगा। z इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें रियल पार्ट देख लीजिए क्या है। रियल पार्ट ऑफ z 1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो माइनस का रूट 3 है। हमने देखा ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो ये कंफर्म कौन सा वाला आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस का थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z।
तो टेन माइनस थीटा तो ऐसे ही रहेगा बेटा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है माइनस का, ये कितना, ठीक है बेटा। अब ये टेन में जरा देखिएगा, टेन माइनस का थीटा बराबर मेरे बच्चे मॉड का √3, मॉड से √3 प्लस में हो जाएगा, टेन माइनस थीटा, ये बेटा प्लस का हो जाएगा। दिस इज 10, 10 √3 किसकी वैल्यू होती है 60, 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3, 10 से 10 कट गया, माइनस थीटा इज इक्वल टू, है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। क्लियर हो गया बच्चा जी, इट्स वेरी इजी यार, होलू लुलू पू क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। इसे आप पाई में से माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पाई में से माइनस कर दो, 3 पाई है 2 पाई, यानी कि कितना आ गया 2π/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पाई से भी माइनस कर सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरा मेरे बच्चे क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा न्यारा सा, z बराबर मान लो बच्चा, z बराबर दे रखा है हमको, दिस इज माइनस का √3 प्लस का i। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन होगा। ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है, आप ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट बनना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट बनना है तो 10 होगा π - θ इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड। तो बेटा 10 π - θ इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 और रियल पार्ट कितना है, तो ये 10 π- कितना बेटा, ये -1 अपॉन कितना हो गया √3, ये कितने की वैल्यू होती है, तो दिस इज π - θ इज इक्वल टू, ये कितने की वैल्यू 10 π/6, 10 से 10 कट गया, π - θ इज इक्वल टू π/6, तो π - π/6 बराबर थीटा, थीटा की वैल्यू 180 में से 5 π/6। नोट कीजिए बच्चा जी, पोलर फॉर्म बच्चा जी। नेक्स्ट हेडिंग इज पोलर फॉर्म। देखो बेटा पोलर फॉर्म क्या होता है, नाम में सब कुछ है। पोलर फॉर्म बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक पोलर फॉर्म होती है, z इज इक्वल टू r, जैसे था cos थीटा और प्लस का i sin थीटा। और बच्चों ये जो थीटा वाला पोर्शन है ना, दिस इज आर्ग्यूमेंट, दिस इज व्हाट बच्चा, ये आर्ग्यूमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हमारे पास एक पोलर फॉर्म हो जाती है। बोले पोलर फॉर्म कन्वर्ट कीजिए, कैसे निकालेंगे। तो बेटा मान लो जब मैं z बराबर 1 दे दिया 1 प्लस i, तो सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट निकाल लो। इस r का क्या मतलब होता है पहले वो समझ लो। एक्चुअल बेटा r क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। r को आप शुद्ध भाषा में जाना करो, दिस इज द मॉडुलस ऑफ z, हमेशा ध्यान रखो। अब मॉड z कैसे निकालते हैं सबको पता है, √a² प्लस b²। समझ गया बात को। अब हमने कहा पहले मॉड z निकालो, तो मॉड z आप जब निकालोगे तो अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कितना, तो बच्चा कितना आया जरा बताओ आप लोग 2, यानी कि मॉड z की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब मैंने कहा इसको जरा सॉल्व करो, कैसे, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट निकाल लो। ये कौन सा है, tan थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो ये तो बच्चे कितना हो गया जरा अपने आप बताओ आप लोग, जैसे था 10 π/4, क्योंकि 1 है वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू होती है π/4, 10 से 10 कट, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आ गया। अब हमने कहा पोलर फॉर्म लिखो, तो z इज इक्वल टू कितना r कितना है बेटा √2, cos थीटा कितना है बेटा जरा ध्यान दो, दिस इज π/4 प्लस बेटा i sin थीटा कितना है बेटा फिर से बताओ, दिस इज π/4, दिस इज व्हाट बच्चा, दिस इज द पोलर फॉर्म।